हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पल्स में। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल का जो स्कोप है ये क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जो वेरिएबल स्कोप है, पहले इसको एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि है क्या ये मतलब स्कोप। ठीक है, तो वेरिएबल स्कोप रेफर टू वेयर इन योर कोड यू कैन एक्सेस द वेरिएबल। मतलब कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, अब उस वेरिएबल को आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, इसी को जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल स्कोप बोला जाता है। कि फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं या लूप के अंदर कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, इसको वेरिएबल स्कोप कहते हैं। अगर आपको भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले इसका पूरा इंट्रोडक्शन हो जाने दीजिए, बता दो कितने टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद जब कोडिंग पार्ट आएगा तो उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि वेरिएबल स्कोप होता क्या है। ठीक है, अब दूसरा जो है अपना टाइप्स ऑफ द वेरिएबल क्या है, टाइप्स ऑफ स्कोप क्या है, सॉरी। तो इसमें आपको 6 टाइप्स होते हैं: ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड लोकल स्कोप। तो पहले ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, लोकल स्कोप हो गया था, इसको है स्कोप चेन है, एक होस्टिंग है। 6 टाइप के होते हैं वेरिएबल के स्कोप। इनमें से मैंने आपको 5 टाइप ही पढ़ने हैं, बाकी है कोई बताता नहीं है आपको। आपने हमेशा देखे ही होंगे ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और लोकल या फंक्शन स्कोप, 4 ही टाइप के पढ़ाते हैं। स्कोप चेन और एक लेक्चर स्कोप भी होता है इसके स्कोप चेन के अंदर, और एक होस्टिंग भी होता है। ये तो है बता दिया, लेक्चर स्कोप भी होता है यहाँ। तो ज़्यादातर इंटरव्यू आपको ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप भी पढ़ाते हैं। तो मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताऊँगा इन 6 के बारे में, 6 टाइप के स्कोप के बारे में। ठीक है, अब दूसरा जो है, अब ग्लोबल स्कोप क्या है भैया, वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। मतलब आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन के बाहर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया या फंक्शन के अब बाहर डिक्लेयर किया, इसको यही बोला है। और ब्लॉक हैव ए ग्लोबल स्कोप। अब जो फंक्शन के अंदर जो आप करली ब्रैकेट लगाते हैं ना, उसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। दे कैन एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कोड इंक्लूडिंग विद इन फंक्शन एंड ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब कि फंक्शन के बाद जितने भी वेरिएबल आपने डिफाइन करे हैं, ठीक है, तो वो आपके फंक्शन में भी एक्सेस हो जाएंगे। कंडीशन स्टेटमेंट भी आप वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब मतलब ग्लोबल स्कोप, अगर आपने किसी वेरिएबल को समझ लो ग्लोबली डिफाइन कर दिया तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक स्कोप आ गया। तो वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग लेट एंड कॉन्स विथ इन करली ब्रैकेट, बताया ना, सच एज ए लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, वी हैव ब्लॉक स्कोप। अब जो लेट है और कॉन्स्ट है नाम के वेरिएबल हैं, ठीक है, इनका ब्लॉक स्कोप होता है। इनका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। और वेर का कीवर्ड यूज करके अपन वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसका होता है ग्लोबल स्कोप। इसी को ब्लॉक स्कोप इसी को ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। मतलब वेरिएबल जो वेर है वो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, किसी वेरिएबल से, उसका कोई स्कोप नहीं होता है। वो अभी मैं आपको कोडिंग पार्ट करके बताऊंगा तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए उसकी। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिए, लेट और कॉन्स्ट का ब्लॉक स्कोप होता है और वार का ग्लोबल स्कोप होता है। अब आ गया फंक्शन स्कोप। फंक्शंस डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर्स विद इन ए फंक्शन हैव फंक्शन स्कोप। दे आर एक्सेस ओनली विद इन ए फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर। अब इसका क्या मतलब, मतलब जैसे आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन के करली ब्रैकेट के अंदर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट्स से a=10, तो आप उसी ब्रैकेट के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको उसको बाहर एक्सेस करना है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और उस वेरिएबल को वहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, तब आप उसको बाहर जाके यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन स्कोप कहलाता है। ठीक है, अब चलेंगे अपने कोडिंग पार्ट में। कोडिंग पार्ट में मैं बताऊंगा, अभी हमने 3 ही टाइप के स्कोप को बताया आपको। ठीक है, अब जो इसके आगे का वीडियो आएगा उसमें 3 टाइप के स्कोप को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कौन कौन सा बात पढ़ाना है अपन को, ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और फंक्शन स्कोप और ब्लॉक स्कोप, 3 पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब कोडिंग पार्ट में चलते हैं। ठीक है, मैं अभी इस कोड ओपन कर लूँ अपना। में अभी जो पहले मैं एक नया फोल्डर यहाँ ओपन कर ले रहा हूँ,
इसमें आपको फंक्शन स्कोप ब्लॉक स्कोप के बारे में कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ओपन हो गया, टाइम लग रहा है ये। अब जैसे मैं अब पहले अपना आया ग्लोबल स्कोप, ठीक है, GLOBAL ग्लोबल स्कोप इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब पहले हम बात करेंगे ग्लोबल स्कोप के बारे में। ग्लोबल स्कोप क्या है, तो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया वॉर इक्वल टू A इक्वल टू 10। अच्छा मैंने आपको, अगर आप आपने मेरा वेरिएबल वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि आपको A X B ऐसे करके वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल के नाम से वेरिएबल डिफाइन करेंगे, आपको एक प्रोफेशनल तरीके से वेरिएबल डिफाइन करना है, या कैमल केस का यूज करें, ठीक है, ठीक है। EXAMPL एग्जाम्पल इक्वल टू, यहाँ इसकी वैल्यू दे दी मैंने इंट में 10, इंटीजर मतलब जावास्क्रिप्ट खुद पकड़ लेगा। अब यहाँ लिखा मैंने एफ, मैंने एफ नहीं लिखता, मतलब फंक्शन लिखा, फंक्शन नेम कॉल, ठीक है, यहाँ नेम लिख दिया। अब ये करली ब्रैकेट, अब मैं इसको लिख दूँ console डॉट लॉग एग्जाम्पल पास कर दिया, ठीक है। अब जब मैं इस एग्जाम्पल यहाँ मैंने पास कर दिया, ठीक है, ठीक है गाइस। अब मैं यहाँ नेम फंक्शन को जैसे कॉल करूँगा यहाँ पर, तो नेम फंक्शन को जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। आया 10। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल स्कोप है, इसलिए ये इस इन करली ब्रैकेट के अंदर एक्सेस हो गया। अगर कोई कहीं स्कोप की बात हो रही हो तो समझ लो इन दो ब्रैकेट की बात हो रही है, चाहे इसके ऊपर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा हो या कंडीशनल स्टेटमेंट या स्विच स्टेटमेंट कुछ भी लगा हो या फंक्शन लगा हो, समझ लो स्कोप का मतलब ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना। ये फंक्शन हो गया। अब अगर इसको मैं लेट करके डिक्लेयर कर दूं तो ये एरर आएगा आपको, देखिए, नहीं एरर नहीं आएगा क्योंकि इसका ग्लोबल स्कोप है। तो आप लेट करें या कॉन्स करें आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। वो मेरी गलती थी, थोड़ा डाउट हो गया था। देखो इसका भी आता था आंसर। अब आपको समझ में आया इनका स्कोप। अगर मैं वॉर अब करूं ये, ठीक है, वॉर मतलब अब लेट करूं, ठीक है, लेट एग्जाम्पल EXAMPL एग्जाम्पल इक्वल टू 10। अब मैं इस कंसोल डॉट लॉग को इस ब्रैकेट के बाहर लिखूं और फिर फंक्शन को कॉल करूं तो क्या आएगा, ये आपको एरर आ गया। क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल इज नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका स्कोप जैसे अब मैंने बताया था ना कि इसका ब्लॉक स्कोप है लेट एंड कॉन्स का, और वॉर का है ग्लोबल स्कोप। वॉर मैं समझाता हूँ, वॉर हैज़ ब्लॉक स्कोप, हैज़ बीन ब्लॉक स्कोप एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप, ठीक है। यहाँ ग्लोबल स्कोप रहेगा, ग्लोबल स्कोप एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब अगर इसको भी कॉन्स्ट लिखेंगे तब भी ये ना आएगा। इसी को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। मतलब ये देखिए एग्जाम्पल आर नॉट डिफाइंड, चाहे आप लेट लें या कॉन्स लें, अगर आपने वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया, अब उसे आप एक्सेस कर रहे हैं फंक्शन के बाहर, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो भैया ब्लॉक स्कोप का फिर ग्लोबल स्कोप क्यों है? ब्लॉक स्कोप को 2018 के वॉर कीवर्ड को, जो वॉर के थ्रू वेरिएबल डिफाइन होते हैं ना, उसको 2018 में हटा दिया गया है जावास्क्रिप्ट से। हालांकि अभी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हटा दिया गया है। इसलिए आपको सिर्फ लेट और कॉन्स्ट को यूज करना है। अब दूसरी बात आती है, अपना हो गया ब्लॉक स्कोप, ग्लोबल स्कोप। आपका फंक्शन स्कोप भी ऐसा ही रहता है। फंक्शन स्कोप का समझाता हूँ कैसे, देखो सेम रहता है फंक्शन के लिए भी। अब जैसे मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एग्जाम्पल इक्वल टू 10। अब मैं यदि लिखूँ इसका, फिर इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करूँ, फंक्शन, ठीक है, यहाँ लिख दिया यूज़र, ऐसे कुछ भी, या फिर इसके अंदर। अब मैं इसको console डॉट लॉग करूँ और एग्जाम्पल को प्रिंट करूँ, तब आप सोचो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके बता रहा हूँ। पहले आप सोचो दिमाग से, ठीक है ना, सोच लिया।
अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो देखते हैं, बताता हूँ फिर समझाता हूँ। कुछ नहीं आया, अब ऐसा क्यों भैया? इसका तो ब्लॉक स्कोप है। हम ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फंक्शन को ही कॉल ही नहीं किया, गलती तो ये है। अब इसको यूज़र यहाँ कॉल कर दिया, अब यहाँ इसके पीछे नेम को कॉल कर दिया, ठीक है। अब देखना क्या आएगा, 10 आ गया। अब क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये चाइल्ड है किसका? नेम फंक्शन का। तो अगर जैसा कि आपके पापा और आप, ठीक है, तो आप अपने पापा से कुछ भी मांग सकते हो, वैसे ही ये फंक्शन अपने नेम फंक्शन से हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो एग्जाम्पल वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया था, अब उसने यहाँ कंसोल लोड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू एक्सेस हुई। यदि अगर आप इसको उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब कैसा, ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ लिखें इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह, ठीक है, और यहाँ लिखें इसकी जगह, यहाँ वेरिएबल डिफाइन करें, कॉन्स्ट एग्जाम्पल इक्वल टू 10, ठीक है, EXAMP, ठीक है, यहाँ। तो अब क्या आएगा, अब सोचो, एग्जाम्पल इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, एग्जाम्पल इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर आपके पास आ रहा है। अब क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आप हो 10 साल के, आपके पापा हैं आपसे बड़े, ठीक है, आप तो कमा के दोगे ना पापा को पैसे, आपको तो पापा से लेने पड़ेंगे ना। तो बस सेम कॉन्सेप्ट यहीं आता है, क्योंकि ये जो चाइल्ड है ये इस पेरेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये पेरेंट चाइल्ड की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी को फंक्शन स्कोप कहा जाता है जावास्क्रिप्ट में, समझ में आया? हाँ, बस। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के पास अच्छे से शेयर करें। धन्यवाद।